हमारे साथ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी श्री गोपाल मिश्रा जी हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। मिश्रा जी, अगर हम एक्सीडेंट की बात करें, खासतौर पर जो बंगाल में हुआ कंचनजंगा एक्सप्रेस के साथ, कहीं ना कहीं उसको जोड़ा जा रहा है कि भारतीय रेलवे में जितनी वैकेंसीज होनी चाहिए उन वैकेंसीज को निकाला नहीं जा रहा है, फुलफिल नहीं किया जा रहा है। क्या कहना है आपका? ये बिल्कुल सही बात है। जब जगह खाली रहेंगी खासतौर पर सेफ्टी कैटेगरी में, और जो वनरेबल कैडर हैं एक तरीके से भारतीय रेल के, जो हमारा लोको पायलट जैसे वनरेबल पोस्टें हैं, वो अगर खाली रहेंगी तो निश्चित तौर पर इसमें दिक्कत होती है। लेकिन अभी तो मैं इस बात को लेकर के हम और हमारे साथियों को ये संतोष होना चाहिए कि जो 5,000 वैकेंसी बता रहे थे लोको पायलट की, उन लोगों ने, हमारी मांग चल रही थी कि ये बिल्कुल गलत है। तो अब करीब करीब उन्होंने 20,000 नए जो है वो लोको पायलट भर्ती करने का, असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती करने का फैसला किया है, और इसमें हमारे माननीय रेल मंत्री का बहुत योगदान है। सर, अगर अभी की बात करें तो कितनी वैकेंसीज और निकाली जा सकती हैं? एक तो सवाल ये है। दूसरा, कितने और लोगों की कमी है? क्योंकि बार बार अलग अलग आंकड़े आ रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं 3.5 लाख पोस्ट जो है भरी जानी है, और जिनको रेलवे भर नहीं रहा है। देखिए, ये बात तो सही है कि पिछली बार राज्यसभा में इस बात को माननीय मंत्री जी ने कहा था कि रेलवे में 3,24,000 वैकेंसीज हैं। लेकिन ये भी सही है कि पिछले साल 1,48,000 लोग भर्ती किए गए। इतनी भर्ती होने के बावजूद भी आज की तारीख में करीब 2,50,000 फिर वैकेंसीज हो गई हैं। क्योंकि रेलवे में रिटायरमेंट जो है वो काफ़ी तेज़ी से होता है। 50,000 के करीब लोग रिटायर हो रहे हैं। अभी तो जून महीने में सबसे ज़्यादा रिटायरमेंट है इस साल का, और मेरी समझ से ये जो जून महीने का रिटायरमेंट है वो मैक्सिमम रिटायरमेंट होगा। इसके बाद धीरे धीरे लोग जो है वो कम होते जाएंगे रिटायरमेंट होने वाले। तो ये जो रिटायरमेंट का जो सिलसिला है वो कोरिलेट होना चाहिए पोस्टों को भरने के लिए। इसमें से 2 लाख पोस्टों के करीब तो वो हैं जो कि हमारे ट्रैकमैन की हैं, टेक्नीशियंस की हैं, जेई की हैं, हमारे ऑपरेटिंग के एएसएम्स की हैं, पॉइंट्समैन की हैं, लोको पायलट्स की हैं। तो अभी लोको पायलट्स में ये बड़ा एक तरीके से अच्छा फैसला हुआ है कि हम सीधे तौर पर जो है वो तकरीबन 20,000 पोस्टें भरने का काम करेंगे। इसके अलावा अभी 9,000 पोस्टें जो हैं वो करीब टेक्नीशियन की भरी जा रही हैं, और उनको रिव्यू भी किया जा रहा है। मुझे आशा है कि निकट भविष्य में ये संख्या बढ़कर के 25-30,000 के करीब हो जाएगी। तो 20,000 के करीब और टेक्नीशियन भर्ती करने पड़ेंगे। उनमें सिग्नलिंग के मेंटेनेंस भी होंगे, उनमें मैकेनिकल के लोग भी होंगे, इलेक्ट्रिकल के लोग भी होंगे, सिविल इंजीनियरिंग के आर्टिजन्स भी होंगे। तो इसके अलावा ट्रैकमैन जो है वो उनकी भर्ती होनी है। करीब 1 लाख जो है वो 1,800 के ग्रेड पे में भर्ती होनी है। अभी ये भर्ती निकलनी है, और निश्चित तौर पर थोड़े दिनों बाद इसका निकलने का काम होगा, क्योंकि अक्टूबर में इसका कैलेंडर देने का काम मंत्री जी ने किया है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये जो परिस्थितियाँ हैं उनको देखते हुए और इतनी गर्मी देखते हुए रोज़ जो है बकलिंग हो जा रही है ट्रैक की। रोज़ जो है वो ट्रैकमैन को जा कर के हर चीज़ों को देखना पड़ रहा है, और इस गर्मी में 52 डिग्री टेम्परेचर पर जो है वो हमारी पटरियों का टेम्परेचर 57 डिग्री हो जाता है एम्बिएंट टेम्परेचर, उनमें वो लोग काम कर रहे हैं। तो एक प्रयास है कि पोस्टों को भरने का काम करना चाहिए। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि कर्मचारी अगर पोस्टें कम रहेंगी तो उसका भार उनके ऊपर रहता है, और उसकी वजह से उनके अंदर तनाव भी होता है और सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन रेलवे बराबर इस तरीके का प्रयास कर रही है कि हम पोस्टों को भरें और इनको ज़्यादा करें। एक व्यवस्था ये जरूर करने की काम करना है, जो कि हम रेलवे बोर्ड से बराबर कह भी रहे हैं कि हमें कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जैसे ही पोस्ट खाली हो वैसे हमारे पास पैनल तैयार रहे, या नीचे से जो प्रमोट होने वाले लोग हैं उनका पैनल तैयार रहे, ताकि ये वेट नहीं करना पड़े साल भर 2-2 साल पोस्ट खाली नहीं रहे। ये हमें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। सर, कंचनजंगा एक्सीडेंट की अगर हम बात करें तो उसमें कहा जा रहा है कि लोको पायलट तनाव में था, बहुत दिन से सोया नहीं था, और जो उसको इंस्ट्रक्शन थे उनको फॉलो नहीं किया गया। कई लोग कह रहे हैं कि जो आदमी डेड हो गया है आप उसी पर आरोप लगाए दे रहे हो, जांच हुई नहीं है, इस तरीके की बातें कही जा रही हैं।
इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या इसमें कोई सच्चाई है? मुझे बहुत दुख है जो लोग सीधे तौर पर लोको पायलट पर आक्षेप लगा रहे हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि रेलवे में स्टेशनरी जो है वो इंक्वायरी का प्रोविज़न है, कमिश्नर रेलवे सेफ्टी से इंक्वायरी कर रहा है। आप प्रॉब होने के बाद में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन बगैर प्रॉब हुए अगर आप ये कह देते हैं कि नहीं लोको पायलट गलती है, तो मैं नहीं मानता। इसलिए कि कोई भी लोको पायलट हो वो अपनी जान देने के लिए गाड़ी नहीं चलाता है। आपको सारी परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। अगर वहाँ पर मान लीजिए TU 912 आपको देना भी था, तो सारे 9 सिग्नल के का क्यों उसमें जो है वो उसको किया गया? आपको एक सेक्शन जब पूरा निकल जाए उसके बाद में उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। अगर आप ये कह रहे हैं कि गाड़ी उसको सिग्नल पर रोक के और फिर आगे चलाने का काम करना चाहिए था, तो फिर PLC की ज़रूरत क्या है? फिर तो उसको जहाँ लाल सिग्नल मिले वहाँ पे खड़ा करना चाहिए, फिर चलाना चाहिए। तो ये सारी बातें ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि ये उसका तनाव है जो 4 रात कंटिन्यूस उससे काम लिया गया। उस 4 रात तक जगा हुआ था? वो 4 रात तो जो है वो उसके पहले जिस दिन 6:40 पे उसको ये किताब लगाई गई है, उससे पहले 4 रातें वो कंटिन्यूस काम कर चुका था। ये कहते हैं कि हमने 30 घंटे उसको रेस्ट दे दिया। हो सकता है 30 घंटे का रेस्ट मिल गया हो, लेकिन जो बंदा 4 रात पहले बिल्कुल काम नहीं किया होगा, अब सोचिए कि उसके दिमाग में कितना तनाव होगा और वो अंडर रेस्ट होगा या नहीं होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। ये नियम है, कमेटीज़ ने कहा है, खुद कहा है। अभी आंध्र प्रदेश में जो एक्सीडेंट हुआ था उसकी रिपोर्ट के बाद कंक्लूजन में ये बात साफ तौर पर ऑर्डर की गई, सबने ऑर्डर्स किए, सारे जनरल मैनेजर्स ने किए, बोर्ड ने किए कि कभी भी 2 कॉन्सिक्यूटिव नाइट से ज़्यादा किसी भी लोको पायलट को या असिस्टेंट लोको पायलट को काम नहीं दिया जाए। लेकिन यहाँ 4 रातें कंटिन्यूस उसे काम लिया गया। तो ये एक वो बन गया है, जब भी कोई दुर्घटना हो जाए किसी न किसी छोटे कर्मचारी के ऊपर इसका ठीकरा फोड़ दो और बाकी सब लोग अपना बैठ करके मज़े लेते रहो। वही जो है वो यहाँ पर भी हो रहा है। सर, यहाँ पर जो चीज़ें जानकारी मिल रही है उसमें कहा जा रहा है ऑटोमेटिक सिग्नलिंग थी, सिग्नलिंग फेल हुई, उसके बाद जो है वहाँ उससे पहले 6 ट्रेनें वहाँ से निकाली गई और वो सुरक्षित निकल गई। और ये ट्रेन, इसको लेकर ये कहा जा रहा है लोको पायलट को जो है सिग्नल पे रुकना चाहिए था 2 मिनट और उसके बाद जो है फिर 10 किलोमीटर की स्पीड से चलना चाहिए था। तो इन सब बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए, नियम और कानून सब अपनी जगह हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हम ऐसी प्रणाली का प्रयोग क्यों कर रहे हैं जो जिसमें पैसा भी खर्च हो रहा है और वो फेल भी कर रही है। ये खाली अकेले कंचनजंगा का सवाल नहीं है, ये खाली रंगापानी का सवाल नहीं है, जलपाईगुड़ी का सवाल नहीं है। इससे पहले भी ऑटोमेटिक सिग्नलिंग फेल हो रही है। ये जिन लोगों ने इस प्रणाली को खरीदा है जो फेल कर रही है, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता? उनके खिलाफ जांच बैठनी चाहिए। उनके खिलाफ ये होना चाहिए कि आखिरी से आज दुनिया में सारी ऐसी प्रणालियां मौजूद हैं जो कभी फेल ही नहीं होती हैं, तो हम ये घटिया प्रणाली को विश्वास क्यों कर रहे हैं? इसके ऊपर पैसा भी खर्च कर रहे हैं और आपके 9 सिग्नल एक साथ फेल हो रहे हैं। तो एक तो सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पर चूक तो है कि आपने जो है वो दोनों गाड़ियों को एक साथ जो है वो सिग्नल मतलब TU 912 इशू कर दिया और कहा कि आप जो है वो आप भी चले जाइए, आप भी चले जाइए। तो ऐसा क्यों? इसके लिए भी कोई विचार होना चाहिए। इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। ये भी लिखा हुआ है कि जब तक एक सेक्शन पूरा खाली नहीं हो जाए तब तक किसी भी दूसरे को उसके अंदर जाने का, प्रवेश देने का मतलब नहीं है। उसका पालन क्यों नहीं हुआ? तो आज वैसे तो सारी चीज़ें जब जांच होगी तब पता चलेगा, लेकिन मैं अब भी महसूस करता हूँ कि रेलवे में जो है वो सिर्फ एक बन गया है, दिमाग में माइंड सेट बन गया है कि कोई भी दुर्घटना हो जाए सबसे सॉफ्ट टारगेट जो है वो लोको पायलट है, उसके ऊपर चार्ज लगा दो कि इसकी गलती की वजह से हो गया। और ये जो लोग कहते थे कि डिपार्टमेंटलिज्म ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, इंडियन रेलवे IRMS बन जाएगा तो उससे लोग जो है वो सारे रेल को समग्र रूप से देखेंगे, मुझे नहीं लगता है। जो हेल्म्स ऑफ अफेयर्स पे होता है, सबसे ऊंचा होता है, वो अपने डिपार्टमेंट वाले बचाने की कोशिश करता है।
इसमें भी यही सब चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पर एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ, जब इस तरीके की स्थिति मान लिया पैदा हुई, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग फेल हुई, जो भी पुअर क्वालिटी है उसके मद्देनजर, तो उसमें तरीका क्या होता है? मान लिया फेल हुआ कोई सेक्शन के बीच में, उसके बाद तरीका क्या है? कौन आदेश जारी करता है कि इसमें ट्रेनें कैसे चलेंगी? कैसे इंटीमेट किया जाता है लोको पायलट को? भाई देखिए, तरीका तो यही है, लेकिन उस तरीके में ये बात सुनिश्चित करनी चाहिए, जो आदमी ये ऑर्डर्स इशू कर रहा है, पीएलसी इशू कर रहा है या TU 912 इशू कर रहा है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि ये, या जो कंट्रोलर है उसकी ये जिम्मेदारी है कि जब दो गाड़ियां आगे पीछे हैं तो वो इस बात को सुनिश्चित करे कि एक गाड़ी जब दूसरे सेक्शन को पार कर जाए उसके बाद ही दूसरी गाड़ी उस सेक्शन में प्रवेश करे। ये उसको उसकी व्यवस्था को देखना चाहिए। ये नियम भी है, कानून भी है, ऑपरेटिंग मैनुअल भी यही कहता है कि इसी तरीके से काम होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें निकल करके आएंगी जिस समय इंक्वायरी हो जाएगी पूरी, लेकिन हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। जो जिम्मेदार है उसकी तो जिम्मेदारी बनेगी ही। अब वो तो बेचारा मर गया, अपनी बात कहने के लिए है नहीं। मनु कुमार है असिस्टेंट लोको पायलट, वो जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रहा है। हो सकता है ईश्वर उसको जल्दी अच्छा कर दे, वो अपने बयान देने के लिए आ जाएगा तो बताने की स्थिति में होगा कि चूक कहाँ पे हुई। लेकिन इस तरीके के आक्षेप लगा देना कि नहीं लोको पायलट ही जिम्मेदार है, मैं समझता हूँ ये बिल्कुल उचित नहीं है। इससे क्या होगा कि लोगों का मनोबल गिरता है, और ये हमारा फ्रंटलाइन स्टाफ है, अगर ये इसका मनोबल गिर जाएगा तो मैं नहीं समझता हूँ कि आप बेहतर रेल सेवाएं दे पाएंगे और रेलों को सुरक्षित चला पाएंगे। गोपाल जी, ये तो बात एक हो गई, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कवच को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कह रहे हैं कवच का जो है रोल आउट बड़ा स्लो है, और विपक्ष टारगेट कर रहा है कि ये जो मंत्री हैं वो रेल मंत्री हैं, रेल मंत्री नहीं है, और कवच का जो है वही नहीं है। और कवच कहाँ है? और कवच होता तो एक्सीडेंट नहीं होता। तो कवच को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक बात तो आप निश्चित समझ लीजिए सिद्धार्थ भाई कि ये विपक्ष के जो आरोप हैं मैं उनके बारे में बात तो नहीं करूँगा, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये मंत्री ने रेलवे को गति देने का पूरा प्रयास किया है। इसने, इसका फोकस जो है वो रेलवे पर है। हमने कभी देखा नहीं कि रेलवे में कभी इतने पैसे खर्च किए गए हों। लेकिन ये सही है कि जब हम एक इंडियनाइज्ड इक्विपमेंट का प्रयोग कर रहे हैं, और वो भी ऐसे इक्विपमेंट का प्रयोग कर रहे हैं जिसको कि बराबर साइडलाइन किया गया हो रेलवे बोर्ड की बड़ी बड़ी हस्तियों द्वारा बैठ करके, जिसको प्रूव करने के लिए माननीय मंत्री जी को खुद जाना पड़े, मतलब ये एक बहुत सोचने वाली बात है। आज तक मैंने जिंदगी में सुना नहीं, देखा नहीं कि कोई रेल मंत्री किसी टेक्नोलॉजी को प्रूव करने के लिए खुद गया हो। मैं खुद वहां मौजूद था जिसमें आमने सामने दो ट्रेनें थी, CRV थे, और साथ में जो है एक तरफ मंत्री जी थे। कभी आप कल्पना नहीं कर सकते। तो इसलिए विपक्ष जो मर्जी आरोप लगाए, मैं तो मंत्री को पूरे नंबर दूंगा और मैं उनके साहस की भी सराहना करूंगा, और उन्होंने अपनी तरफ से इस बात का पूरा प्रयास किया। अब सवाल है कि इसमें स्लो डाउन क्यों हुआ? स्लो डाउन सिर्फ इसीलिए हुआ कि जब आप कोई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे तो उसके जो प्रोडक्शन है उनमें समय लगता है, ओवरनाइट चीज़ें प्रोड्यूस नहीं होती हैं। ये सही है कि 700 करोड़ रुपए पिछली बार बजट में उन्होंने रखे थे अपने कवच के लिए, लेकिन चूंकि इक्विपमेंट्स तैयार नहीं थे तो इस वजह से आधा पैसा खर्चा हो पाया। इस बार उसको डबल और ट्रिपल करने का काम किया गया है। तो सवाल यह है कि एक कोशिश तो है कि हम जितनी जल्दी से जल्दी अपने सिस्टम को कवच से दुरुस्त कर दें, उतनी जल्दी ये चीज़ें हो जाएं ताकि इस तरीके की दुर्घटनाएं आगे आने वाले समय में नहीं हो। और उस दिशा में मैं समझता हूँ कि भारतीय रेल काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। श्री गोपाल जी, आपका ढेर सारा धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपको। यहाँ पर समझिए कि जो घटना हुई वो सब लोग जानते हैं उसमें क्या हुआ है। अब जांच के बाद पता चलेगा कि दोषी कौन है, लेकिन हर बार की तरह ऐसा ना हो कि कमजोर आदमी को आप कहीं ना कहीं जिम्मेदार ठहरा दें। जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और खास तौर पर इस मामले में हम कह सकते हैं कि जिम्मेदारी तय करके कहीं ना कहीं सजा भी होनी चाहिए। सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, दिल्ली।